देखिएगा हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 27 के बी में क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा आर एस वर्क बुक में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स दिया है बाबू। तो डायरेक्टली कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए कॉसेक एक्स और कॉट एक्स को हम लोग साइन और कॉस में बदल देंगे। तो आप जानते हैं कॉसेक जो थीटा होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है। तो आप कॉसेक थीटा जो वन बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जैसे इसका एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस के cos x और 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चूंकि ना ये स्क्वायरिंग के रूप में आ गया, ये सिंगल है तो ये sin 2 थीटा का आधा होता है, ये sin थीटा हो गया। sin थीटा का फॉर्मूला ट्रिगो हम लोग पढ़े हैं 2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2। 2 से 2 खत्म, एगो sin से एगो sin खत्म, ऊपर sin x बाई 2 और नीचे cos x बाई 2। तब जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और जैसे ही हम यहाँ पर tan थीटा आ गया तो हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा में थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर x बाई 2 है तो हम प्रयास करेंगे नीचे भी x बाई 2 आ जाए। जैसे ही x बाई 2 नीचे लिखेंगे तो x बाई 2 कहां से आया, तो एक बार गुना भी कर देंगे ताकि x बाई 2 से x बाई 2 खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबू ये हमारा पूरा तरह से फॉर्मूला पर आ गया। अब लिमिट हम दोनों में लगा देंगे, जैसे लिमिट एक में लगाएंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला से 1 हो जाएगा, और जैसे लिमिट इसमें लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई 2 तो इसका वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ पर x का वैल्यू 0 है तो 0 बाई 2 है, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिएगा आर एस वर्क बुक में क्वेश्चन नंबर 57 दिया है गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस के cos 2 mx बाई 1 माइनस cos 2 nx। अगर इसको गौर से पढ़ा जाए तो ट्रिगो का फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या बोलते हैं बाबू, 1 माइनस cos 2 थीटा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 बताइए तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ये है ना। तो यहाँ पर आपको 2mx लाना है, क्या लाना है, तो यहाँ पर क्या लिख दें mx खाली लिख देना, खाली mx लिख दें। और नीचे देख लीजिए 1 माइनस के cos 2 थीटा ऊपर वाला है ना, तो नीचे क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर nx लिख दें। अब ये 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायरिंग के रूप में है, तो जब स्क्वायरिंग के रूप में है तो पूरा फंक्शन को स्क्वायरिंग के रूप में बना दीजिए। तो यहाँ से आप लिखिएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन एम एक्स बट्टा में साइन एन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी फंक्शन स्क्वायरिंग में है और नीचे वाला भी फंक्शन किस में है स्क्वायरिंग में है, तो दोनों का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। और बाबू हम लोग का जो मेन फॉर्मूला होता है साइन थीटा वाला वह होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। आप जानते हैं साइन थीटा बटा थीटा वर्ग कितना होता है 1 होता है। तो हमको ना इसको इसके फॉर्म में लाना है। और तो यहाँ पर एम एक्स है ना, आप नीचे इसको उसी के रूप में लाइए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना साइन एम एक्स बट्टा में एम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखिएगा सर यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन एन एक्स बट्टा में एन एक्स आई करके कौन सी लिख दीजिएगा होल स्क्वायर। अब सीधी बात है नीचे तो एम एक्स क्वेश्चन में था नहीं था, आया कहां से, तो इसको बाहर निकालिए, यहाँ पर बट्टा के सामने लिखिए, इसको जब स्क्वायरिंग करके बाहर निकालिएगा क्वेश्चन में से तो यह क्या हो जाएगा बता दीजिए, यह हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब इसको बाहर निकालिएगा बाबू एन एक्स को स्क्वायरिंग करके तो यह हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बाबू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कौन सी हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर कौन सी कर दीजिए, दाब दीजिए बेटा ऊपर, एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर कौन सी कर दीजिए बाहर निकाल दीजिए, तो एम स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बताइए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर बताइए क्या बच जाएगा एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे तो हमारा फॉर्मूला बच जाएगा साइन एम एक्स बटा में एम एक्स बाई में बता दीजिए साइन एन एक्स बट्टा में एन एस का होल स्क्वायर। जब दोनों में हम लिमिट लगा के अलग अलग करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाबू एम स्क्वायर बट्टा में एन स्क्वायर। जब यहाँ पर लिमिट लगाइएगा तो इसका वैल्यू 1 के स्क्वायरिंग ना डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिमिट लगाइएगा तो एन एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के स्क्वायरिंग बताइए ना, यहाँ पर जाएगा एम स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर 1 के स्क्वायरिंग 1 1 के स्क्वायरिंग 1 तो 1 बटा 1 तो 1, तो यहाँ पर जाएगा एम स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दिया है गिवन 58
लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ है बाबू 1 माइनस के cos mx और नीचे दे दिया है 1 माइनस के cos nx। सेम टू सेम जो क्वेश्चन है इस पर जा रहा है, बस यहाँ पर 2 दे दिया था, याद है। तो ये बताइए ट्रेगो का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस के cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का ट्रेगो का फॉर्मूला पर पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। बताइए 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या लिख दें एम एक्स बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई में 2, ये लिख दें। अब ये 2 से 2 खत्म, अभी मत काट दीजिएगा, एंगल है। तो यहाँ पे ये बच गया। अब इसको ना एम एक्स बाई 2 है तो हम एम एक्स बाई 2 लाने का प्रयास करेंगे, तो दोनों में लिमिट लगा कर अलग अलग छटका दीजिए, बात खत्म। यहाँ पर देखिएगा सर साइन एम एक्स बाई में 2 है ना, तो एम एक्स बाई 2 लिख दिया। नीचे भी क्या लिखिएगा एम एक्स बाई में 2, इसका भी लिख दीजिए एम एक्स बाई में 2। अब इसको आप क्या करिए ना सर स्क्वायरिंग कर दीजिए, कर दीजिए स्क्वायरिंग। अब जब स्क्वायरिंग कर दिए तो कहां से आई, तो क्वेश्चन में था नहीं, तो इसे लेकर के स्क्वायरिंग करके बाहर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 के स्क्वायरिंग 4। नीचे भी लिमिट लगा दीजिए, इसमें यहाँ पर लिमिट लगाइए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन एन एक्स बाई में 2, हमको नीचे एन एक्स बाई 2 चाहिए ना, अब एक बार स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्वेश्चन में एन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है नहीं, तो इसीलिए करके बाहर निकाल दीजिए, तो एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाबू जब एक में लिमिट आप लगा दिए तो इसका वैल्यू फॉर्मूला कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए एम एक्स बाई 2 है ना, तो एक आप एम एक्स बाई 2 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। आइए देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाबू एम स्क्वायर बटा के एन स्क्वायर बाहर निकालिएगा, तो यहाँ पर लिमिट एक बार और लगा देते हैं, लिमिट। अब देखिए ना थीटा कितना है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई थीटा, तो एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर थीटा का काम कितना कर बता दीजिए, बताइए एम एक्स बाई 2 और टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। जब एक्स का वैल्यू, जब x का मान 0 के बहुत बहुत नजदीक है, तो एम एक्स बाई 2 का भी मान 0 के बहुत ही नजदीक होगा, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 की तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया है फॉर्मूला, यहाँ पे आया है साइन एम एक्स बाई 2 बाई में एम एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, अभी पूरा फॉर्मूला पर गया। यहाँ पर लगा दीजिए लिमिट, यहाँ पर क्या लिख दें एन एक्स बाई में 2 टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया बाबू साइन एन एक्स बाई 2 बट्टा में एन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं आप आराम से। यहाँ पर ध्यान दीजिए एम स्क्वायर बट्टा के एन स्क्वायर हम लोग को पहले से प्राप्त है, इसका वैल्यू 1 होता है बाबू, तो 1 के स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसका वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला से 1 होता है, तो इसके भी जगह पर 1 के स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, एक स्क्वायरिंग था एक, 1 के स्क्वायरिंग था एक, 1 बटा 1 मतलब 1, तो इतना आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, 59 क्वेश्चन है, पहले गिवन लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई साइन स्क्वायर एन एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल है, क्यों सिंपल है, जस्ट ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, बाबू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा को आप ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिएगा साइन एम एक्स, आप नीचे करके एम एक्स लिख लीजिए और दोनों का स्क्वायरिंग कर दिए, तो ये फॉर्मूला पर जाएगा। अब यह एम एक्स कहां से आया, तो एक स्क्वायरिंग करके बाहर निकाल दीजिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब लिमिट ना एक के साथ ही दोनों में लगा दीजिए, ताकि कम स्टेप में कंप्लीट हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर बाबू साइन स्क्वायर एन एक्स, अभी साइन थीटा बटा थीटा चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एन एक्स बटा में एन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायरिंग में है। तो अब ये एन एक्स कहां से आया, क्वेश्चन में तो था नहीं, तो करेगा बाहर निकाल दीजिए स्क्वायरिंग करके, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। बाबू हमारा फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू 0, तो x का काम यहाँ पर कितना कर रहा है एम एक्स ना, तो जब x टेंड्स टू 0 है तो एम एक्स टेंड्स टू भी 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ ले देते हैं एन एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अब हमें बता दीजिए एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट देकर बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू लिमिट, यहाँ पर क्या लिखे बताइए एम एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिखे बताइए साइन एम एक्स बट्टा में एम एक्स का होल स्क्वायर, बट्टा डाल दीजिए नीचे लिख दीजिए, लिमिट
एन एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या लिख दें साइन एन एक्स बटा में एन एक्स का होल स्क्वायर। आप जानते हैं लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा बटा कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, 1 के स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 के स्क्वायरिंग, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप एन स्क्वायरिंग 1 स्क्वायरिंग, 1 के स्क्वायरिंग 1, 1 के स्क्वायरिंग 1, 1 बाई 1 कितना होता है 1। जब इसमें गुना करिएगा तो एम स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 60, ये दिया है वो, तो आप सबसे पहले लिखिए गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन के 2x आप प्लस में साइन 3x बाई में दे दिया है 2x प्लस के साइन 3x ये दे दिया है। हमारा फॉर्मूला साइन के रूप में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा पर क्या होता है 1 होता है, तो हम इसके रूप में लाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप देख पा रहे हैं एक में एक्स से भागा देने की आवश्यकता है, किससे एक्स से। जब भी आप एक्स से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिवाइड बाई क्या लिखिएगा एक्स, एक्स से भागा दीजिएगा बाबू तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2x बटा में x हो जाएगा ना, ठीक है। आप प्लस में इसमें भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट सब में लगा दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x बटा में x। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर होती है बाबू एक में तो लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं लिमिट लगाने की, क्योंकि इससे खत्म हो जाएगा तो 2 कांस्टेंट बचेगा, तो यहाँ पर तेज है नहीं, तो लिमिट का वैल्यू लगाने से कोई फायदा नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर क्या है बाबू साइन 3x बटा में क्या लिख दें एक, और देखिएगा एक्स कितना हो गया खत्म हो गया। अब नीचे ना है साइन 2 थीटा है तो हमको 2 थीटा चाहिए, तो यहाँ पर हमको 2 चाहिए, 2 कहां से लाएंगे गुना कर देते हैं, तो 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर लिख देते हैं बाबू साइन 2x साइन 2x, यहाँ पर पहले से x है 2 से गुना किए हैं तो 2x हो गया, ये फॉर्मूला पर बैठ गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस डाल लेते हैं, यहाँ पर साइन 3x है तो हमको ना 3x नीचे भी चाहिए, साइन थीटा बटा थीटा, तो साइन 3 थीटा बाई 3 थीटा, तो नीचे भी 3 चाहिए तो 3 से गुना कर दीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर जाएगा बाबू साइन 3x बट्टा में 3x लिख सकते हैं 3x। अब ऐसे जब लिख दीजिएगा तो पूरा तरह से फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, ये पूरा तरह से फॉर्मूला पर बैठ गया। अब चलिए नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए बाबू एक से 6 जब खत्म हो गया तो क्या बच गया बाबू 2, यहाँ पर लिमिट आप लगाए हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब बताइए ना यहाँ पर आप लिखे हैं साइन 3x, तो नीचे भी 3x चाहिए ना, और जब 3x चाहिए तो 3x लिख दीजिए, और 3 कहां से आया तो 3 केनो से गुना कर दीजिए हो गया। अब देखिएगा x टेंड्स टू जीरो होता है तो यहाँ पर 2x टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ पर 2x टेंड्स टू जीरो लिखिए, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x टेंड्स टू जीरो लिखिए, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x टेंड्स टू जीरो लिखिए। अब तो यहाँ पर क्या है बाबू 2 गुना ना, तो 2 गुना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फॉर्मूला से, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रखिएगा 1, प्लस में यहाँ पर देखिए 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ में आया ना, समझ में आया, आया तो आगे देखिए तो आप प्लस में इसका वैल्यू कितना होता है 1 इंटू भी हो गया सर 3। अब देखिए पूरा तरह से बोर्ड वहां से देखिएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 3 बट्टा में 2 प्लस में 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा 3, जितना ऊपर उतना नीचे काट दीजिए कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 61 ये दे दिया है, तो यहां से लिख देंगे गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सेक 4x माइनस के सेक 2x बाई में सेक 3x माइनस के सेक x इन है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है ना साइन कॉस टाइन में होता है, यहाँ पर आप पढ़ लिए हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स बराबर में 1 होता है, तो आप जानते हैं ना सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो अगर चलिए कॉस में बदलते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा बाबू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और सेक 4 थीटा का फॉर्मूला क्या लिख दें 1 बटा के कॉस 4x और सेक 2 थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस 2x बाई में लिख लीजिए, सेक 3 थीटा का फॉर्मूला कॉस के रूप में क्या होगा 1 बटा कॉस 3x
माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला 1/के cos x हो जाएगा। अब इसको ना आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x और cos 2x का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos 2x इंटू के cos 4x हो जाएगा ना। ठीक है, cos 4x से cos 4x खत्म, cos 2x में 1 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? cos 2x हो जाएगा। देखिए अब cos यहाँ पर cos 2x से cos 2x खत्म, कितना हो जाएगा ऊपर बाबू? cos 4x हो जाएगा। हो गया ना। ठीक है, नीचे आ जाइए। देखिए cos 3x से नीचे cos x है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा बताइए? cos x इंटू के cos 3x हो जाएगा। तो cos 3x से cos 3x खत्म, cos x में 1 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा माइनस के, cos x से cos x खत्म हो जाएगा, cos 3x में 1 से गुना करिए कितना हो जाएगा बाबू? cos 3x हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, अब इसको देखिएगा वो हम लोग पलट देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस के cos 4x बाई में cos 2x इंटू के cos 4x। इसको पलटिएगा तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos x इंटू के cos 3x बटा में क्या है बताइए? cos x इंटू के cos 3x, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब में लिमिट लगा दीजिए। एक काम करिए, माइनस वाली को यहाँ पर कर दीजिए, करेंगे यहाँ पर कर दीजिए। जब ऐसे करिएगा सर जी तो देखिए ना क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर cos 2x माइनस के cos 4x बटा में माइनस वाली की तरफ खींचिए cos x और माइनस के cos 3x, एक रख के पास कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुना वाले को गुना के पास कर दीजिए। क्या है सर? cos x इंटू में cos यहाँ पर 3x लिख दीजिए, cos x बटा में क्या लिख दे बोलिए? cos 2x इंटू में cos 4x, ऐसे क्वेश्चन बंद कर दीजिए। अब वैल्यू रखते जाइए, जगह का अभाव है तो वैल्यू डायरेक्ट रखिए। जब हमें लिमिट लगाइएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2x है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिखना होगा तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या लिख दें? cos 2x है तो यहाँ पर 2x लिख दें तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, जगह का अभाव है। जब लिमिट में लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हेमें लिमिट लगाइएगा बाबू कितना हो जाएगा? क्योंकि एक में तो नीचे चाहिए नहीं तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बाबू जब ऊपर 1 - 1 का कंडीशन बन गया तो नीचे कुछ होगा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 में से 1 गया 0। चलिए अब बाबू यहाँ पर गुना है, जब यहाँ पर वैल्यू रख भी दीजिएगा तो बताइए ना, यहाँ पर तो 1 - 1 0 आ रहा है ना। और जब 0 रहते 0 में कौन भी संख्या से गुना हो तो हल करने से कोनो फायदा नहीं है, पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा देखिए तो एक बार एक दिया है, ऐसा एक दिया है 3/2 ऐसा दिया है। जब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू हम रखेंगे इसका तो ये 0 ही आने वाला है, cos c माइनस cos d। अच्छा चलो थोड़ा और आगे देखिएगा, इसको देखिए बाबू, अगर आप यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट ना, आप वैल्यू रख देते हैं तो 0/0 आ जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर 1 - 1 नीचे भी 1 - 1 0/0, तो वैल्यू नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हो गया cos c माइनस cos d। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए? माइनस के यहाँ पर बराबर डाल देते हैं, माइनस के 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 गए 4 6 गए 6 गए बटा 2 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इंटू क्या है अगला बाबू? साइन इतना माइनस c माइनस d बाई 2, तो 2 गए में से 4 घटाइएगा, माइनस 2 गए से बट्टा में 2, तो माइनस के 2 गए से बट्टा में 2 से 2 खत्म। अब माइनस के साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस के बाबू साइन x लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं? डायरेक्ट माइनस के साइन x। चलिए नीचे ध्यान दीजिएगा, ये है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है? -2 sin c प्लस d बाई 2, तो 1 गए से 3 गए से 4 गए से बटा 2 कितना हो जाएगा? 2 गए हो जाएगा गुना में। अब क्या बोलता है फॉर्मूला? sin c माइनस d बाई 2, तो 1 गए से 3 गए से घटाइएगा तो माइनस के 2 गए से बचेगा, बटा में 2 से 2 खत्म, माइनस के साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर गुना में लिख देंगे माइनस के साइन एक्स लिख सकते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे ही लिमिट इसमें लगाइएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1।
अब cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा cos 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 गुना में 1, भाई पूरा क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स खत्म, भाई माइनस 2 से माइनस 2 खत्म, यहाँ पर क्या बच गया बाबू, यहाँ पर आपका बच गया साइन के 3x, नीचे साइन के 2x, लिमिट लगा दीजिए सर, लिमिट क्या है बताइएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बताइए लिमिट आ गया तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिख दें साइन 3x, नीचे 3x चाहिए ना, अभी 3x कहाँ से आया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3x, बट्टा में डाल दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है बाबू साइन 2x, नीचे क्या डाल दे 2x, 2x कहाँ से आया फॉर्मूला में तो है नहीं, यहाँ पर क्या लिख दें 2x लिख दें, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 3 वो है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, x से x खत्म, और 3/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 3/2 मान से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उतारिए, समझ में आया, ठीक है।